welcome to Elegant Learning. Students, today we discuss practice questions of MTH 302, lecture number 35 and 37 जो आपके LMS पोर्टल पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोडेड हैं. ठीक है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं. तो उसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपके लिए लाया हूँ. तो ये जो फाइल है ये डिफ़ॉल्ट फाइल है, मींस ये आपको LMS पर मिल जाएगी. और ये मेरी जो है मैंने इसका सोल्यूशन किया है, ये सोल्यूशन फाइल है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो इंशाल्लाह अभी आपको जो है ये लेक्चर्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे. बाकी फाइनल टर्म्स जो है वो करीब हैं, तो मेहनत करें और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना. और कुछ लोग तो मतलब बहुत टेंशन ले रहे हैं, और बस आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहला काम ये करना है कि जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो जो फाइल्स आपको चाहिए, जितनी फाइल्स की आपको ज़रूरत है, वो सारा मटेरियल आप एक ही दिन में 4 घंटे में उसको अपने पास सेव कर लें. बजाय कि उसको साथ साथ सेव करें, वो आपका टेंशन बनी रहेगी. इस तरह एक साथ सेव करने से लॉट्स ऑफ हेल्पफुल आपके लिए टाइम सेविंग है, और यह है कि आप प्लानिंग कर पाएंगे फिर किस तरह से तैयार करना है. तो आज ही या कल ही जो है 3-4 घंटों में सारा मटेरियल जो है सेव कर लें, जहाँ जहाँ से भी फाइल डाउनलोड करनी है. और इसके अलावा तैयारी करें, और जो है वो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा सबका क्लियर. ठीक हो गया. बुक्स जो हैं वो इंसानों ने ही बनाई हैं, और इसका क्लियर करना जो है वो एक इंसान के लिए वो इम्पॉसिबल है. इंशाल्लाह हो जाता है, मेहनत करें. बाकी जहाँ तक बात रही लक की, तो खुदा जो है वो सबसे बहुत प्यार करता है. ठीक है, और उस बंदे की क्या औकात है जो तुमसे नफ़रत करे. ठीक हो गया. तो अल्लाह जो है 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाला है बेशक. तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज प्रैक्टिस क्वेश्चन लेक्चर नंबर 35 टू 37. तो 35 से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन जो है वो हमें इधर प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 1. देयर आर 10 गोल्डन कॉइन्स एंड 7 सिल्वर कॉइन्स. इन हाउ मैनी वेज वी कैन वी सेलेक्ट 4 गोल्डन एंड 3 सिल्वर कॉइन्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि हमारे पास 10 गोल्डन कॉइन्स हैं और 7 सिल्वर कॉइन्स हैं. ठीक हो गया. और हम इनको कितने वेज में जो है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब पिक कर सकते हैं 4 गोल्डन कॉइन्स को और 3 सिल्वर कॉइन्स को. 12 जो LMS पर अपलोडेड है फाइल, उसमें इसका सोल्यूशन इस तरह से दिया गया, और ये ठीक सोल्यूशन है, इजी वे है. जिनका सोल्यूशन मुझे हार्ड लग रहा है, या जिनका सोल्यूशन इन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है, वो इंशाल्लाह मैंने सारा सॉल्व किया है आप लोगों की, और मैं सारी एक्सप्लेन करूँगा. तो इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कुछ. देखिए, पहले तो आपने जो है फार्मूला आपको आता होगा, वो फार्मूला जो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपने इस पर जो है अप्लाई कर देना है. ठीक हो गया. जैसे NCR का फार्मूला आपने इसमें अप्लाई करना है. NCR इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई R, N माइनस R. ठीक हो गया, फैक्टोरियल्स. तो वो वाला फार्मूला इस पर अप्लाई होगा. देखिए, इसमें 2 ग्रुप्स दिए गए हैं. गोल्डन के भी 10 हैं, और 4 गोल्डन्स भी दिया गया है, जिसमें से हमने पिक करना है. और इसी तरह एक 7 सिल्वर कॉइन्स का ग्रुप दिया गया है, और एक 3 सिल्वर कॉइन्स का ग्रुप दिया गया है. मीन्स इसमें 2 जो है वो बाइनोमियल्स जो है बनेंगे, और इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा. तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए फार्मूलाज भी हैं, फार्मूलाज जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे. तो NCR मीन्स N इज इक्वल टू 10, N इज इक्वल टू 10, एंड जो R है वो क्या है, उसी ग्रुप का 4. ठीक है, क्योंकि ये भी गोल्डन है और ये भी गोल्डन है. तो ये ग्रुप A है, और ये भी ग्रुप A का ही हिस्सा है. ठीक हो गया. इसी तरह ये ग्रुप B का हिस्सा है, और ये भी ग्रुप B का हिस्सा है. ठीक हो गया. तो ये N है ग्रुप A का, और ये ग्रुप A का R है. ठीक हो गया. ये ग्रुप B का N है, और ये ग्रुप B का R है. ठीक हो गया. तो जो ग्रुप A है NCR 10C4 हो जाएगा. ठीक हो गया, 4 गोल्डन कॉइन्स. और जो ग्रुप B है, मतलब दूसरा जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, वो है 7C3. ठीक हो गया. तो मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, इसी तरह उसका जो एक्सपेंशन है उसको भी मल्टीप्लाई किया जाएगा. जो N की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल. इसी तरह जो ग्रुप B है उसका भी एक्सपेंशन की जाएगी, और आपस में इनको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा 700 एंड 350. ठीक हो गया गैस. तो जिस तरह से ये मेंशन है 10C4, अगर आपको ये फार्मूला मैनुअल मतलब आपके पास अगर शॉर्ट टाइम है और आप फैक्टोरियल्स को
फैक्टोरियल करने में अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, आपके पास पेपर में शॉर्ट टाइम है, तो आप डायरेक्ट 10c4 का भी फाइंड कर सकते हैं। वो इस तरह से आपके पास ये कैलकुलेटर होना चाहिए, इसका नाम है कैसियो E911 प्लस, ठीक हो गया। और ये हमें अलाउ भी है, और यहाँ से इस कैलकुलेटर से आप काफ़ी हद तक पेपर्स जो है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए मतलब मैनुअल, क्योंकि वीओ के जो पेपर्स होते हैं वो उसमें टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो अगर आप मैथ टाइप यूज़ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपके लिए कैलकुलेटर जो बेस्ट ऑप्शन है कम टाइम में, ठीक हो गया। तो हम 10 CR की जो वैल्यू है वो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट इस कैलकुलेटर से। पहले आपने शिफ्ट को क्लिक करना है, शिफ्ट क्लिक करके ये आपको NCR शो हो रहा है, ठीक हो गया। NCR मतलब डिवाइड की जगह पे NCR, ठीक है, ये इसको शुरू। तो पहले हम 10 कर देंगे, ठीक हो गया, और शिफ्ट का आपने क्लिक करना है, और ये यहाँ CR है, ठीक हो, और आपने 4 सेलेक्ट करना है, 10C4 एंड दिस एन इक्वल का कर देना, और आपके पास जो है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी 210। तो इसी तरह ये 210 हमारे पास वैल्यू आई थी। तो इसी तरह हम 7C3 भी करेंगे तो आपके पास 35 आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये इजी वे है, शॉर्ट वे है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपके पास ये कैलकुलेटर बेस्ट ऑप्शन है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं सिखा दूंगा कि इस कैलकुलेटर से आप पूरा पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलस का हो चाहे बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का हो, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया हाउ मेनी एग्रीमेंट्स कैन बी मेड ऑफ क्रिकेट टीम प्लेयर्स व्हेन टोटल प्लेयर्स आर 15 एंड यू हैव टू सिलेक्टेड 11, ठीक हो गया। हमने क्रिकेट टीम की जो प्लेयर्स हैं वो पूरे प्लेयर्स जो हैं टोटल प्लेयर्स वो 15 हैं, ठीक हो गया, और उसमें से हमने 11 सेलेक्ट करने हैं। मींस जो पार्टिकुलर प्लेयर्स हैं 15 उनमें से एक सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। तो उनमें से एक मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ़ रिमेनिंग, ठीक है। नंबर ऑफ़ रिमेनिंग मींस 15 में से एक जो होगा वो माइनस हो जाएगा, 14 रह जाएगा। 14 के बाद जो रिमेनिंग रह जाएंगे चूज़, मतलब रिमेनिंग जो पिक्स हमने करने हैं, रिमेनिंग पिक वो क्या है 11, तो 11 माइनस 1 क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो 14 और 10, तो इस तरह हम वेस कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें से निकालें 14 और 10, 14C10, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा 1001 वेस, ठीक हो गया। 14C10 इस तरह से आपने कैलकुलेटर से भी कर लेना है और मैनुअल भी कर लेना है। और इस तरह इसका पार्ट 2 करते हैं, नंबर ऑफ़ रिमेनिंग जो है वो 15 माइनस 1, ये सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है, और रिमेनिंग पिक्स जो हैं वो भी सेम आएंगी। अब हमने नंबर ऑफ़ वेज फाइंड करने हैं, तो इसमें कैसे नंबर ऑफ़ वेज फाइंड करेंगे, ये किस लिए हम कर रहे हैं, पहले हमने टोटल नंबर्स के लिए फाइंड किया, अब हमने सिलेक्शन करनी है, तो उसके लिए अब हम कर रहे हैं ये। तो नंबर ऑफ़ 14 वेज जो है 14C11 हो जाएगा, और इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 364। तो बोथ इवेंट्स को जो हम ऐड कर देंगे लास्ट में, तो हमारे पास जो है तो इसका आंसर आ जाएगा 1365, ठीक है। मतलब 1365 की अरेंजमेंट्स भी, टोटल अरेंजमेंट्स जो होंगी वो क्या होंगी 1365, जिसमें हम क्रिकेट प्लेयर्स को हम पिक्स कर सकते हैं। तो इतनी हमारे पास जो है वो वेज है, नंबर ऑफ वेज है, अरे ठीक हो गया। सो नाउ वी मूव टू द फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मैनी वेज कैन 3 डिफरेंट जो बुक्स हैं अरेंज ऑन अ शेल्फ, ठीक हो गया। 3 डिफरेंट बुक्स हैं, उनको कैसे अरेंज किया जा सकता है उनकी बेस पे, ठीक हो गया। इसका सोल्यूशन ये है कि इजी सोल्यूशन, इसका मतलब 3 डिफरेंट बुक्स हैं, तो जब भी डिफरेंट का लफ्ज़ यूज़ हो जाए तो उसमें ऑटोमेटिकली आपने फैक्टोरियल यूज़ करना है। तो इसमें 3 वैल्यू दी गई है, तो आपने इसमें डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल यूज़ करना है, और फैक्टोरियल आपको पता है कैसे फाइंड किया जाता है। 3 और ब्रैकेट लगेगी, 3 माइनस 1 होगी, फिर ब्रैकेट लग क्लोज हो जाएगी, फिर ब्रैकेट लगेगी 3 माइनस 2, इसी तरह जब तक 1 नहीं आता तब तक फैक्टोरियल आप बनाते रहेंगे, और वो फैक्टोरियल जब उसको फिर जब माइनस करेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये इसका आंसर 6 है। इसी तरह सोल्यूशन में भी इसका आंसर जो मैंने किया उसमें 6 है। इस तरह ये जो आपके पास LMS पर जो फाइल अपलोड है उसमें भी आंसर 6 है, ठीक है। इसी तरह ये प्रीवियस क्वेश्चन है, उसका आंसर 1365 दिया हुआ था, तो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया, ठीक हो गया। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, इफ़ अ कमेटी ऑफ 4 पीपल इज़ टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग 6 मैरिड कपल्स सो डैट द कमेटी डज नॉट इंक्लूड 2, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि कमेटी है एक बनाई हुई 4 पीपल्स की, ठीक हो गया। उन्होंने सेलेक्ट किए हैं 6 मैरिड कपल्स, और मतलब कपल्स में 6 पीपल्स हैं जो उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। तो कमेटी जो है उन्होंने 2 पीपल्स को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है।
वो आर मैरिड टू ईच अदर, ठीक हो गया। हाउ मैनी सच कमिटीज़ आर, ठीक हो गया। तो इसका सोल्यूशन इन्होंने ये बहुत जो है डिफ़िकल्ट वे में दिया हुआ है, तो इसको मैं आपको इजी वे में समझा दूंगा। ये मैंने इसका सोल्यूशन किया है, ठीक है। आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट मैरिड कपल मीन्स वन मैन एंड वन वुमन। मेरा मतलब मैंने अज्यूम किया है इसमें कि देखें उन्होंने 6 मैरिड कपल्स जो हैं वो चूज़ किए हैं, मतलब 6 कपल्स 6 पीपल्स। तो इस तरह 2 पीपल्स उन्होंने चूज़ नहीं किए, ठीक है, जो आपस में मैरिड टू ईच अदर, ठीक होगा। तो मैंने अज्यूम किया कि वो 2 जो मैरिड कपल्स हैं वो 1 मैन भी हो सकता है एंड 1 वुमन भी हो सकता है, ठीक हो गया। सो 1 मैन मीन्स 6 मैन एंड 1 वुमन मीन्स 6 वुमेन, ठीक हो गया, क्योंकि 6 मैरिड कपल्स हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, तो इनके नंबर ऑफ जो हैं वो कितने बन जाएंगे, कमेटी पीपल्स की 12 बन जाएगी, ठीक हो गया। तो 12C4 इसका हम कर लेंगे, 12C4 इसका ये आंसर आ जाएगा 495, ठीक हो गया। 12C4 4 क्यों करेंगे, क्योंकि कमेटी क्या है हमारे पास 4 है, आर जो है हमारे पास वो 4 है। तो 12C4 करेंगे तो इसका आंसर 495 आ जाएगा। ये इसका जो है मैंने इजी वे में आपको सॉल्व कर दिया और समझा भी दिया। जो LMS पर जो फाइल अपलोड है जो सर ने सॉल्व किया वो ज़रा डिफरेंट है, ज़रा लेंथी है, ठीक हो गया, तो इसको समझने में आपको मुश्किल होगी। तो आंसर उसका भी 495 ही आता है, ठीक हो गया सर। अब यहाँ पर लेक्चर नंबर 36 स्टार्ट हो गया। इसका क्वेश्चन देखते हैं। पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन देन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 5 और 6, ठीक हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर इन्होंने ये दिया हुआ है 1/4, ठीक हो गया। तो हम इसको देखते हैं इसका क्या आंसर है, क्या सोल्यूशन है इसका, ठीक हो गया। अब देखें प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है टोटल 5 की और 6 की, किस चीज़ के लिए, डाइस के लिए, जो कि थ्रो हुआ है कितनी बार, इसमें यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो ये थ्रो हुआ है, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ इन्होंने, ठीक हो गया। तो पेयर ऑफ डाइस जो है वो थ्रो किया गया, एक ही बार थ्रो किया गया, बट पेयर ऑफ डाइस है, मतलब 2 डाइस हैं, तो इनकी क्या बन जाएंगे आउटकम्स, टोटल आउटकम्स बन जाएंगे 36, क्योंकि 2 डाइस हैं, ठीक हो गया। तो टोटल जो आउटकम्स हैं वो 36 हो जाएंगे, ठीक है। वी सपोज दैट 5 एज ए एंड हम इसके दो ग्रुप बना लेंगे 5 के और 6 के, ठीक है। और हम जो है पहले इसकी एक ही निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक हो गया। वो हम 1 इसके जो आउटकम्स हैं ये आपको निकालने आने चाहिए, जैसे हेड और टेल निकालते हैं, ठीक हो गया। तो 5 हैं तो मीन्स हम 4 तक जाएंगे, जैसे 5 - 1 तो 4 आएगा, तो हम 4 तक इसके आउटकम्स बनाएंगे, मतलब पहले 1 4 2 3 3 2 4 1, ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास ये n जो हो गया वो 4 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे मींस नंबर ऑफ वेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ जो है वो हमारे पास आउटकम्स, तो 4 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 1/9, या एक इवेंट का एक आंसर आ गया। इस तरह बी इवेंट का अब हम आंसर निकालेंगे, तो बी जो है वो क्या है 6 है, मीन्स हम 5 तक जाएंगे, 6 - 1 इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। तो 5 तक जाएंगे, 5 4 3 2 1, तो इसी साथ 1 2 3 4 5 आउटकम्स इसके बन जाएंगे टोटल। इससे ज़्यादा तो आउटकम्स नहीं बन सकते ना, क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी नंबर ऑफ बी एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये 5 डिवाइड बाय 36, तो इसका आंसर आ जाएगा। जब इसका आंसर, क्योंकि अब ये हमने टोटल जो है वो निकालना है 5 और 6 का, तो ये क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं वो यूनियंस होते हैं, ठीक हो गया। तो ए यूनियन बी क्या होता है, इसका फॉर्मूला पी मतलब जो भी वैल्यू हो, ठीक हो गया, यूनियन की जो भी एक्स यूनियन वाई हो या ए यूनियन बी हो, तो वो क्या होगा प्लस होंगे आपस में, ठीक है, सम होगा। तो 1 - 9 इसका 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो है 5/36, तो इनका सम करेंगे तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर LMS पर भी इसका आंसर दिया गया है, ठीक हो गया। सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज लेस देन 9, ठीक है। हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी जिसके जो सम हो लेस देन 9 हो, ठीक हो गया। तो हम सपोज करते हैं द आउटकम ऑफ 2 डाइस इज 36, ठीक हो गया। वो कैसे, क्योंकि हम 2 डाइस है ना, तो जैसे पेयर ऑफ डाइस 2 डाइस, तो पेयर भी 2 का होता है, और इधर इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि 2 डाइस, तो इसके नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉसिबल उन्होंने कहा है आउटकम्स जो हैं वो लेस देन 9 होने चाहिए, तो हमने फ़र्ज़ किया कि पॉसिबल आउटकम जो है वो लेस देन 9 है, तो हमने फ़र्ज़ किया कि ये 6 हो जाएंगे। क्यों 6 होंगे, आउटकम्स कैसे बनेंगे वो आपको पता है 3 6 9, तो 9 से उन्होंने लेस का कहा है, तो मीन्स इसका मतलब है 6 की बात की जा रही है, 6 हम जो है वो लेंगे।
तो 6 के आउटकम्स ये मैंने बना दिए आपके लिए, ठीक है। पहले 1 को लेकर 6 के आउटकम्स बनाए हैं 6 तक, फिर 2 को लेके, फिर 3 को लेके, फिर 4 को लेके, फिर 5 को लेके और फिर 6 को लेके, ठीक हो गया। तो इसी तरह आपको पता है कि ये यहाँ से भी एक एक वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये 6 के नंबर ऑफ़ आउटकम्स बन गए हैं, ठीक हो गया। तो अब एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ़ आउटकम्स बने हैं उसको नंबर ऑफ़ जो हमारे इसमें पेयर ऑफ डाइस हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। तो 26 कैसे आएगा, 26 ये जो नंबर ऑफ़ एग्जैक्ट जो आउटकम्स बने हैं मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितने बन जाएंगे, 26 नंबर्स हैं ये टोटल, ठीक है। 26 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पेयर्स जो हमारे पास आउटकम्स आए थे 36, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 8। इस तरह ये LMS पर भी इसका आंसर दिया गया 13 डिवाइड बाई, ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन अ कॉलेज 75 जो है, नहीं सॉरी, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही नीचे आ गया और उससे नेक्स्ट ऊपर आ गया। तो मैं पहले जिस तरह से फाइल में दिया गया इस तरह से समझा देता हूँ। फाइल में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, ठीक है। कॉइन जो है वो 4 टाइम टॉस किया गया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 2 टेल्स, ठीक हो गया। तो इसका आंसर 0.375 दिया गया है। तो हम पहले ये वाला फाइंड कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी मैंने दिया है, ठीक है। बाय यूजिंग हेड एंड टेल वी मेक पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। हमें 2 टेल्स दिए गए हैं तो हम हेड और टेल्स लेकर उसके आउटकम्स बनाएंगे। तो जितने भी उसमें से हमने 2 टेल्स जो है फाइंड करने हैं, ऐसे आउटकम्स बनाने हैं कि जिसमें से 2 टेल्स हमने उसमें से अपने पिक करने हैं, ठीक हो गया। तो मैंने हेड और टेल के जो हैं ये आउटकम्स बना दिए, हेड 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 एंड टेल्स, एंड फिर हेड हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड। इस तरह ये आपने सारे आउटकम्स बना लेने हैं, ये बहुत ईजी हैं, आपको आते होंगे इंशाल्लाह। और इसमें से फिर अब हमने वो वाले चूज़ करने हैं जो जिसमें सिर्फ 2 टेल्स हों, ठीक है, एग्जैक्ट 2 टेल्स। तो इसमें से 1 है, 2 है, 3 4 5 6, इनमें 2 टेल्स आ रही हैं। तो ये कितने हो गए, नंबर ऑफ़ पॉसिबल टेल्स 6 हो गए। और आउटकम्स कितने बन गए, नंबर ऑफ़ आउटकम 1 2 3 4 ये सब कितने हैं, 16 है, ठीक होगा। तो वही जिस तरह इसमें हमने किया था डिवाइड करेंगे, इसी तरह हमने अब इसको डिवाइड करना है। जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है 6 डिवाइड बाई 16, तो 0.375 इसका आंसर आ जाएगा। तो 0.375 इसका आंसर, ठीक होगा। इस तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ कॉलेज 75% ऑफ स्टूडेंट, इसमें ये है कि कॉलेज है जिसमें 75% स्टूडेंट्स हैं साइंस के और 25% स्टूडेंट्स हैं अपनी इंजीनियरिंग के। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपनी इंजीनियरिंग की, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें भी अब 2 ग्रुप्स हैं, एक सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, ये रहा क्वेश्चन। तो हम सपोज कर लेते हैं क्योंकि एक ग्रुप है अपना साइंस स्टूडेंट्स का और एक है अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का। तो 75 और 25 मतलब स्टूडेंट्स तो 100 है ना टोटल। तो 100 स्टूडेंट में से उनको जो है ग्रुप किया गया कि साइंस के 75 है और स्टडी इंजीनियरिंग के जो हैं वो 25 हैं। तो टोटल नंबर परसेंट क्या होगी, 100 है, 100 में से साइंस के 75 हैं। तो 175 को डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि परसेंटेज है तो उसको डिवाइड कर लेंगे 100 से, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह 25% अपने इंजीनियरिंग की है, तो 25 को डिवाइड कर लेंगे 100 से, क्योंकि ये परसेंट में है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.25। तो लास्ट में क्या करना है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हमारा ये आंसर आ जाएगा 0.1875। इस तरह हमें यहाँ पर भी 0.1875 दिया गया। ये ज़रा इन्होंने इस तरह से निकाला हुआ है, बट ये ज़रा मतलब इन्होंने मेथडोलॉजी नहीं बताई कि किस तरह से निकाला है। तो सो मैंने इसको इजी वे में इसको जो है वो सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए, और होपफुल आपको जो है वो हेल्पफुल होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 37 का लास्ट क्वेश्चन रह गया प्रैक्टिस सोल्यूशन का। तो उसमें कहा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ फैमिली ऑफ 4 चिल्ड्रन, ठीक हो गया। एक फैमिली है, उसके जो 4 चिल्ड्रंस हैं, वो उसकी जो उनमें से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, विल बी एटलीस्ट 1 बॉय, ठीक है। तो एक बॉय की उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। तो देन हम इसको देख लेते हैं। देन P इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 बॉय इज इक्वल टू, ये इसका सोल्यूशन जो है LMS पर दिया गया, और उसको मैंने बहुत ही इजी वे में आप लोगों के लिए सोल्यूशन किया इसका। तो ये रहा, ठीक हो गया। हम सपोज कर लेते हैं, देखें एटलीस्ट 1 बॉय की उन्होंने हमें कहा है प्रोबेबिलिटी 4 चिल्ड्रन में से फैमिली।
सो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि पी जो है उसको हम ले लेते हैं एज अ बॉय, ठीक है। हमने पी जो है सपोज किया, उसको बॉय का नाम दे दिया, ठीक है। पी इज़ अ बॉय प्रोबेबिलिटी, सो पी इज इक्वल टू बॉय, ठीक हो गया। सो देर विल बी इधर वन बॉय और गर्ल, सो इट बिकम्स 1/2। क्यों? क्योंकि इधर वो चिल्ड्रन जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, शायद वो बॉय है या गर्ल, ठीक है। इधर इज अ बॉय और अ गर्ल, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 1/2, ठीक हो गया। पी इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि हमें नहीं पता बॉय है या गर्ल, ठीक हो गया। नाउ वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन बॉय, ठीक है। तो वन बॉय की जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 1 माइनस, तो पी आएगा, ठीक है। तो पी क्या है हमारे पास? 1/2, तो 1 माइनस, तो 4 अब चिल्ड्रंस हैं ना फैमिली के, तो 4 टाइम्स पी आ जाएगा, तो 1 माइनस पी की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/16। तो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बाय क्या जो हो जाएगी वो क्या निकलेगी? 15/16 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इससे इस तरह से मैंने इजी वे में इसको सॉल्व किया। आप लोगों की उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अभी चलते हैं हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरफ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स थे जो मुझे उन्होंने मैसेज किया था समझने के लिए। सो ये उनके लिए है, उनको मैंने उनको वैसे तो समझाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा इस वीडियो में समझा देता हूँ ताकि बाकियों की भी हेल्प हो जाएगी। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरफ हम चलते हैं, जो कि हम आपके हैंड आउट्स में दिया गया है। ये टॉपिक ये रहा। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरफ हम चलते हैं। तो बाइनोमियल बेसिकली जो बाइनोमियल है ये आपका, ये बाइनोमियल होता क्या है, ठीक है। बाइनोमियल बाय का मतलब क्या होता है? टू, और नोमियल का मतलब क्या होता है? टू टर्म्स, ठीक हो गया। तो एक्सपेंशन का मतलब आपको पता है एक्सपेंड करना, तो टू टर्म्स को जो है वो एक्सपेंड करना जो है वो क्या कहलाता है? बाइनोमियल कहलाता है, ठीक है, हो गया। तो इसमें ये जो चीज़ दी गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर, तो ये जो है इनको एक्सप्रेशन कहा जाता है। ये क्या है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, और ये बिल्कुल इजी है। मतलब इसको आपने सॉल्व नहीं करना, ये बिल्कुल जो आपने फार्मूलाज a प्लस बी की पावर 1, तो a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी की पावर 2, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये वही चीज़ है, जस्ट एक्स और वाई यहाँ पर मेंशन किया गया। तो अगर आपको वो फार्मूलाज आते हैं तो आप ये एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इनको एक्सप्रेशन कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी एक्सप्रेशन कैन बी, ठीक है। ये उन्होंने एक दिया गया है आपको एक्सप्रेशन, और उसको नीचे उन्होंने सॉल्व भी किया है, ठीक होगा। तो इसी तरह आप ये बहुत इजी होता है, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको फाइंड करके, ये देखें, a प्लस बी की पावर n, तो हम इसका जो है एक्सपेंशन कैसे करेंगे? इस तरह से करेंगे। कैसे? n की पावर n जो है NC0, मतलब अब आपको पता है आपने इसका एक्सप्रेशन बनाना है, तो NCR तो आपने यूज़ करना ही करना है, कम्बिनेशन तो आपने यूज़ करना ही करना है। आई होपफुल कम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन के बारे में आपको पता होगा। कम्बिनेशन जो है वो ग्रुप्स की बात की जाती है, मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात की जाती है, ऑब्जेक्ट्स की बात की जाती है, कलेक्शन की बात की जाती है। और इसी तरह परम्यूटेशंस में जो है ग्रुप्स को और ऑब्जेक्ट्स को की अरेंजमेंट्स करते हैं, ठीक है। परम्यूटेशन इज़ एन एक्ट ऑफ अरेंजमेंट इन द ऑब्जेक्ट और नंबर इन ऑर्डर्स, ठीक हो गया। तो NCR का यूज़ करेंगे, NCR, तो R इसमें क्या है? 0 है। अभी तो हमने मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं ली ना, तो NC0, तो N जो है वो हम N ही रखेंगे। इसी तरह NCR, उसके आगे क्या होगा? हमने लास्ट कोफिशिएंट लेना है और उसका फिर कांस्टेंट लेना है, ठीक हो गया। तो लास्ट कांस्टेंट क्या है हमारे पास? A है, उसकी पावर N, फिर B की पावर 0, ठीक है। 0 क्यों? क्योंकि C के साथ जो भी वैल्यू होगी वो B के साथ अटैच होगी, और N जो भी होगा वो A के साथ अटैच होगा, और 0 भी C की पावर भी माइनस के साथ। तो इधर 0 है तो N माइनस 0, तो N ही कहलाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह जब प्लस करेंगे NC1 बनाएंगे हम लोग, तो NC1 कैसे बनेगा? A, और A की पावर क्या होगी? N, तो N माइनस 1 हो जाएगी, अब 1 है इसके साथ, ठीक हो गया। और C के साथ जो वैल्यू होगी वो B के साथ एज अ पावर अटैच हो जाएगी, तो B की पावर 1। इसी तरह आपने अप टू सो ऑन N तक बनाना है, जब तक वैल्यू 1 ना आ जाए। तो NCN ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपका आंसर 1 आता है हमेशा, चाहे वो 4C4 हो, चाहे वो 5C5 हो, चाहे वो 100C100 हो, ठीक हो गया। तो
एन सी एन कैसे निकलेगा, वैसे ही निकलेगा जैसे ये सब निकले हैं, जस्ट एन की जगह पे वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। तो ए की पावर एन माइनस एन हो जाएगा जो कि ज़ीरो हो जाएगा। इसको वैसे एन माइनस एन जो होता है वो ज़ीरो कहलाता है, इधर जो भी वैल्यू होगी एन की जगह वो ज़ीरो हो जाएगी। इस तरह बी की पावर में एन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एन मेंशन है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका ये एक्सपेंशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब फर्दर हम चलते हैं नीचे कैलकुलेशन की तरफ कि एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट का जो है वो कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो उन्होंने बताया है कि जो एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट है उसको कैलकुलेट करने का ये उन्होंने मेथड और फार्मूला बताया जो आपको याद करना होगा। कोएफिशिएंट ऑफ प्रीवियस टर्म मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ एक्स फ्रॉम प्रीवियस टर्म एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ दैट टर्म। तो ये इन्होंने नीचे जो है इसको सॉल्व किया। अब ये जो इन्होंने बात की ये बेसिकली है क्या, कैसे इसको हमने फाइंड करना है, तो मैं यही ले लेता हूँ, ठीक हो गया टर्म, ताकि मैं इसी में से आपको समझा दूँगा। ये मैंने फाइल बनाई थी। अच्छा, फैक्टोरियल का ये मैंने नीचे फार्मूला भी आपके लिए बनाया है एन सी आर कम्बिनेशन का। एन सी आर क्या होता है, कम्बिनेशन कहलाता है। कम्बिनेशन मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। और एन सी आर का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इंपॉर्टेंट आई टी टी आर मीन्स इंपॉर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर, और वो ये है कि एन सी ज़ीरो इज़ ऑलवेज वन, ठीक हो गया। ये आपने माइंड में रखना है कि एन की जगह पे कोई भी वैल्यू हो वो वन ही उसका आंसर आएगा। यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। आपकी सोल्यूशन में कोई भी ले लेते हैं टर्म, चलें 8 ले लेते हैं हम आपके लिए, ठीक है। 8 सी कॉम्बिनेशन ज़ीरो, तो हमेशा वन आंसर आएगा, ठीक हो गया। तो एन सी ज़ीरो इज़ ऑलवेज वन, ठीक हो गया। इसी तरह एन सी वन इज़ ऑलवेज एन, एन मीन्स जो एन की जगह पे वैल्यू होगी वो आएगी। 4 सी वन है तो इज इक्वल टू 4, 5 सी वन है तो इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो एन सी वन इज इक्वल टू ऑलवेज एन की जगह पे जो भी होगा वो उसका आंसर आएगा। और एन सी एन इज इक्वल टू ऑलवेज वन मीन्स यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू हो 100 सी 100 तो वो भी क्या आएगी, वन आएगी। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये आप याद कर लें, इनके आंसर हमेशा यही आएंगे, ठीक है। वन एन और वन, ठीक हो गया। तो हम चलते हैं वो जो हमने एक्सपेंशन कॉपी किया उसको फाइंड करने के लिए। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने एक्सपेंशन पेस्ट कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक हो गया। और हम वो फार्मूला भी पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको साथ साथ समझने में आसानी होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने ये देखें, ये इन्होंने हमें दिया हुआ क्वेश्चंस में आपको क्या कहा जाता है, देखें क्वेश्चंस आपको यहाँ तक दिया जाता है, ठीक है। तो वो आपसे कहते हैं कि इसकी जो है थर्ड टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करें, मतलब इस टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करें, या आपको यहाँ तक भी दिया जा सकता है और आपसे वो कह सकते हैं कि फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करें, ठीक हो गया। तो ईजी है फाइंड करना, कैसे फाइंड करना उसका ये मेथड है। कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस टर्म मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ एक्स फ्रॉम द प्रीवियस टर्म एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ दैट टर्म, ठीक हो गया। अब ये क्या है, ये है कि कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस टर्म 5, ठीक है। अब ये इसका हमने अगर फाइंड करना है, फर्स्ट करें हमें ये दो क्वेश्चंस दी गई हैं, ठीक है। तो अब हमने इसका ये जो इसका कोफिशिएंट थर्ड टर्म का फाइंड करना है उन्होंने हमें कहा है। तो क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस टर्म का कोफिशिएंट क्या है 5, ठीक हो गया। 5 है हमारे पास, 5 आ गया, पहले इसको कर देते हैं 0, 5 आ गया, ठीक हो गया। हमने ले लिया कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस टर्म, वो हमने ले लिया 5, ठीक हो गया। अब उसकी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है उससे पावर ऑफ एक्स। पावर ऑफ एक्स इसमें क्या है 4 दी हुई है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर लेना 4 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 20, ठीक हो गया। और फिर क्या करना है, डिवाइड द नंबर ऑफ दैट टर्म, ठीक है। तो नंबर ऑफ दैट टर्म, इस टर्म में कितने नंबर हैं, प्लस के बाद 1 और फिर 2 और फिर आगे प्लस आ जाता है, मीन्स इस टर्म में 2 वैल्यूज़ हैं, तो डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे हम 2, तो आंसर इज 10। तो ये देखें नेक्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 10 हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने निकालना है। तो अब हम फर्स्ट करते हैं कि हमें यहाँ तक दिया गया और हमें कहा गया कि फोर्थ टर्म का जो है वो कोफिशिएंट फाइंड करके दें, तो वो भी इजी है, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमने फाइंड करना है, 10 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 की जो पावर एक्स की जो पावर दी हुई है वो क्या है 3 है, तो 3 30 और डिवाइड द नंबर ऑफ दैट टर्म। तो यहाँ पर अब 3 टर्म्स हैं 10, 3 एंड 2, तो यहाँ पर अब 3 टर्म्स हैं, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास 10 आ गया आंसर। और नेक्स्ट जो टर्म है उसका आपके पास कोफिशिएंट आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको
ये मेरा सारा जो है हार्ड वर्क पसंद आया होगा। मैंने टाइम निकाल कर स्पेशली आप लोगों के लिए ये फाइल बनाई है, और ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। फाइनल टर्म भी नज़दीक थे और ये चैप्टर्स भी जो हैं इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 38, 39 एंड 40 भी इंपॉर्टेंट है, एंड 41 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह वो भी मैं समझा दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह अच्छे होंगे पेपर्स, ठीक हो गए स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।